लोकसभा इलेक्शन 2024 के नतीजे पूरे तरीके से आज देखने को मिले हमें। आज सारी सीटों पे जो है क्लैरिटी देखने को मिली, जिसमें आप बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी जो पार्टी देखने को मिली वो यहाँ पर बीजेपी थी। 240 सीटें उनको मिली है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे तो 99 सीटें कांग्रेस के पास में है, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें हैं, टीडीपी के पास में 16 सीटें हैं, टीएमसी के पास में 29 सीटें हैं, जेडीयू के पास में 12 सीटें हैं, शिवसेना के पास में 7 सीटें हैं, डीएमके के पास में 22 हैं, शिवसेना जो उद्धव जो गुट है उनके पास में 9 सीटें हैं, यहाँ पे एलजेपी के पास में 5 है, 9 एनसीपी के पास में सीटें जो शरद पवार जी की है। उसके बाद में अन्य खाते में अगर हम देखें तो 38 सीटें हैं यहाँ पे। आरजेडी के पास में 4 हैं, सीपीआई के पास में 4 है, आईयूएमएल के पास में 3 है, आम आदमी पार्टी के पास 3 है, 4 सीटें जेएमएम के पास में है और वाईएसआरसीपी के पास में 4 सीटें हैं। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी को भी सिंगल आउट मेजोरिटी नहीं मिली है, तो बीजेपी यहाँ पे कुछ सरकार बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। और 291 या 292 उनकी टोटल सीटें अभी तक आई थी यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी का अलायंस था, जो एनडीए अलायंस था, उसने आज कहीं ना कहीं हाथ मिला लिया है। यहाँ पे नीतीश कुमार भी दिल्ली आ चुके हैं और आप बोल सकते हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी दिल्ली आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने देखने को मिलेगी हमें। एंड अभी जो गठजोड़ चल रहा है वो यहाँ पे इंडिया अलायंस में भी चल रहा है कि क्या वो यहाँ पे सरकार बनाते हैं नहीं बनाते हैं, अभी देखने को मिलता है कि क्या चीज़ें होती हैं आगे आने वाले समय में। बाकी यूपी ने सबसे बड़ा सेटबैक किया है यहाँ पे बीजेपी को, महाराष्ट्र ने काफ़ी सेटबैक किया है, हरियाणा ने, पंजाब ने काफ़ी सेटबैक किया है बीजेपी को। अगर आप देख सकते हैं अगर हम बात करने की कोशिश करें, और यूपी का सेटबैक सबसे बड़ा लगा है बीजेपी को कि वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं रायबरेली की सीट हारे हैं और अयोध्या की सीट हारे हैं। राम मंदिर बनाने के बावजूद वो यहाँ पे हार चुके हैं और अलग अलग फैक्टर हमको देखने को मिल रहे हैं। और इस पर एक यूज़ केस और एक अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक स्टडी भी होनी चाहिए कि अयोध्या की सीट किस तरीके से हारी है यहाँ पे, और यहाँ पे बीजेपी। और आप बोल सकते हैं कि अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग चीज़ें थी यहाँ पे, वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे क्या कारण रहे बीजेपी के यहाँ पे इस तरीके का प्रदर्शन करने के बावजूद। हालांकि उनकी टीम अभी भी, उनकी जो पार्टी है अभी भी मतलब कि 240 सीटें लेकर के सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिल रही है हमें। बट वो है कि एक क्लियर मेजोरिटी नहीं है उनके पास में, जैसे कि 2014 में 19 में थी, वो उनको देखने को नहीं मिल रही है। और कल जिस तरीके से आप बोल सकते हैं नतीजे आए हैं उसमें देखने को मिला कि जो इंडिया लेड अलायंस था उनकी भी 230 के प्लस जो सीटें थी यहाँ पे, हालांकि वो अभी सरकार बनाने से काफ़ी पीछे हैं यहाँ पे। बट वो ये था कि इतनी बड़ी बड़ी सीटें जो है यहाँ पे बीजेपी हारी है। और मतलब आप बोल सकते हैं हालांकि एमपी में 29 सीटें जीते हैं, पंजाब में उनका सुपड़ा साफ हुआ है, हरियाणा में 5-5 सीटें जीते हैं वो यहाँ पे। और अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करें यहाँ पे तो वो भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। और वही था कि आप बोल सकते हैं कि अलग अलग राज्य थे, हालांकि उनका उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, पश्चिम बंगाल में वो लोग हारे हैं यहाँ पे। अगर आप बोल सकते हैं मणिपुर में दोनों सीटें वो हारे हैं यहाँ पे, गोवा में एक सीटें दोनों अलायंस को मिली है, एक बीजेपी को मिला है, एक मतलब कि जो इंडिया अलायंस है उसको, कांग्रेस को यहाँ पे सीटें मिली है। गुजरात में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा उनका यहाँ पे, और एमपी में 29 सीटें मिली है उनको। अगर हम ब्रेकडाउन करें यहाँ पे, यूपी में बीजेपी को 36 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी प्लस को जो है 43 सीटें हैं। बिहार में आप देखें, बिहार में अच्छा प्रदर्शन था, बीजेपी का 40 सीटें मिली, 30 सीटें मिली 40 में से, आरजेडी को 9 प्लस मिली है यहाँ पे। तेलंगाना में बीजेपी को 8 मिली है, आईएनसी को 8 है यहाँ पे। महाराष्ट्र में बीजेपी को 18 सीटें हैं, आईएनसी प्लस को यहाँ पे 29 है। आंध्रा में बीजेपी को 21 है, आईएनसी को 0 है, वाईएसआरसी को 4 है। केरला में बीजेपी को 1 सीट मिली है, काफ़ी अच्छा है उनके लिए, आईएनसी को 18 प्लस मिली है यहाँ पे। और तमिलनाडु में बीजेपी को 0 सीटें हैं, डीएमके को 39 है, और एडीएमके को भी 0 सीटें हैं। पंजाब में बीजेपी को 0 है, आईएनसी प्लस को 7 है यहाँ पे। और कर्नाटका में बीजेपी को 17 है, जेडीएस को 2 हैं, गुजरात में बीजेपी को 25 हैं, कांग्रेस को 1 है, राजस्थान में बीजेपी को 14 है, और जो इंडिया अलायंस है उसको 11 है। एमपी में बीजेपी को 29 है, बाकी 0 ही सीटें यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं बीजेपी को 10 हैं और कांग्रेस को 1 ही सीट है। गोवा में बीजेपी और आईएनसी को 1-1 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं बीजेपी को 12 सीटें हैं, आईएनसी को 1 है, टीएमसी को 29 है। उड़ीसा में बोल सकते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पे 19 सीटें गेन करी है, और जो बीजेडी है उनको सिर्फ 1 सीट मिली है। आज नवीन पटनायक ने जो है अपना इस्तीफा भी सौंपा है यहाँ पे। और अगर हम बात करें झारखंड की, यहाँ पे बीजेपी प्लस को जो है 9 सीटें हैं यहाँ पे, इंडिया अलायंस को 5 सीटें हैं। हरियाणा में बीजेपी को 5 है, 5 है, आईएनसी को 5 है। दिल्ली में आप बोल सकते हैं बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया है, 5 सीटें मिली है उनको। असम में आप बोल सकते हैं बीजेपी को 11 सीटें मिली है, आईएनसी को 3 सीटें मिली है। उत्तराखंड में आप बोल सकते हैं बीजेपी को 5 है, आईएनसी को 0 है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 है, आईएनसी को 0 है, एनसी को 2 है, और अदर के खाते में 1 है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला दोनों चुनाव हारे हैं यहाँ पे। मणिपुर में हिंसा हुई थी, उसमें देख सकते हैं कि बीजेपी को 0 है, कांग्रेस को 2 है। चंडीगढ़ में आप बोल सकते हैं बीजेपी को 0 है, कांग्रेस को 1 है। अरुणाचल में बोल सकते हैं कि जो बीजेपी है उसको 2 सीटें हैं, कांग्रेस को 0 सीटें हैं। त्रिपुरा में बोल सकते हैं बीजेपी को 2 सीटें हैं, और बिप्लब देव जीते हैं यहाँ पे, आप बोल सकते हैं। हिमाचल में बीजेपी को 4 सीटें कंगना जीती है। अंडमान में बीजेपी को 1 सीटें हैं, बाकी कांग्रेस के खाते में दोनों जगह 0-0 सीटें हैं। हिमाचल में भी सुपड़ा साफ किया बीजेपी ने। कई अच्छे राज्य हैं जिनमें आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन काफ़ी अच्छा किया है। बट यूपी आप बोल सकते हैं 80 सीटें हैं यहाँ पे लगभग टोटल। और उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट लीडर भी जीते हैं यहाँ पे, चंद्रशेखर भी जीते हैं यहाँ पे, आरएलडी की भी जीत हुई है यहाँ पे आप बोल सकते हैं।
2 सीटें उनकी भी जीत हुई है यहाँ पे। और आप बोल सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने जीता ही जीता है यहाँ पे। और ये अभी देखना होगा किसकी सरकार बनती है। हालाँकि अभी ये क्लियर हो गया है कि जिस तरीके से समर्थन दिया है चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने और बाकी जो उनके जो अन्य जो घटक हैं, उनके जो दल हैं उनके, उन्होंने भी कर्नाटक से भी समर्थन मिला है उनको। तो बीजेपी ही सरकार बनाएगी। बट अब ये सरकार में कितनी स्टेबिलिटी होगी, क्या बीजेपी अपना निर्णय ले सकती है यहाँ पे इंडिपेंडेंटली, और कितने लोगों को जो है उनको अभी यहाँ पे मिनिस्ट्री में जगह देनी पड़ेगी। चिराग पासवान हम देख सकते हैं 5 में से 5 सीटें जीती हैं। और इंडिया अलायंस भी तैयार है। इंडिया अलायंस की भी आज मीटिंग हुई है, बैठक हुई है उनकी, उनका प्रदर्शन जो था वो भी अच्छा रहा है उनके हिसाब से। और सभी को मतलब बोल सकते हैं कि चुनाव में सभी की कहीं ना कहीं खुशी है। बीजेपी का बोल सकते हैं उनकी भी सरकार बनते देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने प्रदर्शन काफ़ी अच्छा किया, समाजवादी पार्टी ने यूपी में काफ़ी अच्छा किया है। जो रीजनल पार्टीज़ हैं, टीएमसी हुई है या फिर शिवसेना हुई है, वो सब भी जीते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल मतलब कि एक अच्छा डेमोक्रेसी के लिए अच्छा एक हेल्दी इलेक्शन देखने को मिला हमें। अच्छा इलेक्शन देखने को मिला। 64 करोड़ के वोटर्स ने यहाँ पे वोट किया था। और एक अच्छी मजबूत सरकार देखने को मिले हमें। और देश के हित में कोई सी भी सरकार बने, वो बस देश के हित में फैसले लें। और जो भी मतलब कि मुद्दे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सबको ख़त्म करें और जल्दी से जल्दी जो है सरकार बनती देखने को मिले हमें। और आपका क्या विचार हो बताइए हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।